नाजरीन, लोग इतने पत्थर दिल होते जा रहे हैं कि 10 मुहर्रम की छुट्टियां आएंगी, किसी के दिल पर बिजली नहीं गिरेगी। आखिर 10 मुहर्रम को हुआ क्या था? मुहर्रम की छुट्टियां हुई, लोग अपनी फैमिली को लेकर घूमने चले जाते हैं। ऐ लोगों, तुमको छुट्टियों की पड़ी है, घूमने की पड़ी है? देख तो सही हुआ क्या था 10 मुहर्रम को। 3 दिन की भूख प्यास, तन्हाई, सरों का कट के नेज़ों पर चढ़ जाना, रसूल अल्लाह की शहजादियों का कैद हो जाना, और उन सब के दरमियान एक मर्द मुजाहिद गाजी अब्बास अलमदार की इमाम हुसैन से वफा के बारे में सुनकर आपका कलेजा बाहर आने लग जाएगा। तारीख ने लिखा है, इमाम अली अलैहिस्सलाम हर रात हाथों को उठाकर अल्लाह के दरबार में दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, मुझे ऐसा बेटा अता कर जो करबो बला में मेरे हुसैन की मदद करे। अल्लाह ने गाजी अब्बास अलमदार का ज़हूर किया। इमाम अली अलैहिस्सलाम अब्बास से बार बार ये कहते थे कि अब्बास, हुसैन रसूल अल्लाह का बेटा है और तू इस अली का बेटा है। कभी भी अपने आप को हुसैन का भाई न समझना। एक गुलाम की तरह हमेशा हुसैन की खिदमत करते रहना। जो हुसैन कहे अब्बास वो करते रहना। बस 10 मुहर्रम के दिन जब करबो बला में हर एक शहीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में कुर्बान होता रहा। तारीख ने लिखा, हज़रत अब्बास अलमदार अपनी आँखों के सामने अपने भाइयों और बच्चों को कुर्बान कर देते हैं और बार बार नवासे रसूल के कदमों में बैठकर कहते हैं, इस गुलाम को भी इजाज़त दो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब्बास, यहाँ शुजाअत का इम्तिहान नहीं, हमारे सब्र का इम्तिहान है। बस जनाबे अब्बास जैसे ही इमाम हुसैन से मिलकर बाहर आए तो देखा बीबी सकीना हाथों में मशकीज़ा लिए जनाब के करीब आईं और कहने लगी, चचा अब्बास, मेरे असगर ने 3 दिन से पानी नहीं पिया। गाजी अब्बास ने बीबी सकीना को देखा, खाली मशकीज़े को देखा, फिर फरमाने लगे, ऐ मेरी आकाज़ादी, मेरे मौला हुसैन से कहो मैं आपके लिए पानी लेके आऊँ। बस फिर बीबी सकीना अब्बास अलैहिस्सलाम को लेकर इमाम अलैहिस्सलाम के पास आती हैं और कहती हैं, बाबा, चचा को इजाज़त दो, नहर से पानी लेके आएँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गाजी अब्बास के चेहरे को देखा और एक आह भरी। फरमाया, सकीना और अब्बास, जाओ मेरी बहन ज़ैनब के पास। अगर मेरी बहन आपको इजाज़त देती है तो फिर तुम चले जाना। गाजी अब्बास और मासूम सकीना बीबी ज़ैनब के खेमे के करीब आते हैं और फरमाते हैं, सलाम हो रसूल अल्लाह की नवासी पर। बीबी ज़ैनब जैसे ही बाहर आईं, गाजी अब्बास अलमदार गुलाम की तरह ज़मीन पर बैठे हैं। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, भाई अब्बास, क्या कहना चाहते हो? गाजी अब्बास ने फरमाया, ए मेरी आकाज़ादी, इस गुलाम ने ज़िंदगी भर आपसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांगने आया हूँ। आपने फरमाया, अब्बास, हुक्म करो। जनाब रो कर कहते हैं, रसूल अल्लाह की नवासी 3 दिन से ख़याम में पानी नहीं है, बच्चे प्यास की वजह से तड़प रहे हैं। उस गुलाम को इजाज़त दें कि ये मैदान में जाके पानी लेकर आए। जैसे ही जनाब अब्बास ने ये फरमाया, बीबी ज़ैनब ज़ारो कतार रोने लगी। गाजी अब्बास ने कहा, ऐ मेरी आकाज़ादी, क्यों रो रही हैं? बीबी ज़ैनब ने फरमाया, मेरे बाबा ने मुझसे वसीयत की थी कि ए ज़ैनब, कूफा और शाम की गलियों से तुझे बेपर्दा करके रस्सियों में बांध कर फिराया जाएगा। मैंने बाबा से कहा, बाबा, जिसका अब्बास जैसा भाई हो वो बाज़ारों में कैसे जाएगी? लेकिन आज वो बात समझ गई कि मैं कैदी भी बनूंगी, लोग मुझ पर पत्थर भी मारेंगे। बस जनाब को जैसे ही इजाज़त मिली, गाजी अब्बास मशकीज़ा और अलम लिए नहर की तरफ बढ़ते हैं। तारीख ने लिखा, शेर की तरह हमला करते ही फ़ौज अश्किया भागना शुरू कर देती है। अलम को नहर पर लगाकर बीबी सकीना के खाली मशकीज़े को पानी से भरना शुरू करते हैं। तारीख ने लिखा कि गाजी अब्बास ने चुल्लू में पानी भरा, पानी को देखा, फिर ख़याम को देखा। मासूम सकीना और अली असगर की प्यास को याद किया और पानी को नहर में फेंक दिया।
इतने में जनाब ने देखा कि आपका घोड़ा हसरत की निगाह से आपको देख रहा है। गाजी अब्बास ने कहा, मेरे घोड़े, तू भी 3 दिन से प्यासा है, नहर के सामने है, पानी पी ले। घोड़ा अपनी ज़बान में कहने लगा, ऐ मेरे आका, आप मेरे मालिक हैं, आपने भी पानी नहीं पिया, मैं कैसे पी सकता हूँ? कैसे हो सकता है कि मैं आपसे पहले पानी पीऊँ? पहले आप पानी पिएं, फिर मैं पानी पीऊँगा। बस जैसे ही घोड़े ने ये कहा तो गाजी अब्बास रोने लगे और कहने लगे, ऐ घोड़े, जब तू अपने आका के बगैर पानी नहीं पी सकता तो मेरा आका हुसैन 3 दिन से प्यासा है, उससे पहले मैं कैसे पानी पी लूँ? बस मशकीज़े को भर के खैमों की तरफ बढ़ना चाहा। शिमर और उमर बिन साद ने ये देखा तो कहने लगे, कुछ भी हो जाए, खैमों तक पानी ना पहुँचे। हुसैन और उसके खानदान को तड़पा तड़पा के शहीद करना है। कुछ सिपाही छुप गए और कुछ सिपाही चारों तरफ से गाजी अब्बास को घेरे हुए हैं। गाजी अब्बास घोड़े पर सवार होकर खैमों की तरफ बढ़ते हैं तो फौजी अशकिया गाजी अब्बास का निशाना लिए तीर चलाना शुरू कर देते हैं। बस अब्बास की सिर्फ यही तमन्ना थी कि कैसे भी करके पानी अपनी आकाज़ादी सकीना तक पहुंचा दूं। इन तीरों की बारिश में जनाब आगे बढ़ते हैं। किसी जालिम ने छुप के वार किया। जनाब गाजी अब्बास का एक बाजू कलम हो गया। मौला अब्बास ने अलम और मशकीज़े को दूसरे हाथ में थाम लिया और खैमों की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी जालिम ने छुपकर दोबारा वार किया और जनाब गाजी अब्बास का दूसरा बाजू भी कलम हो गया। बस जनाब ने इस मशकीज़े को अपने मुंह में संभाल कर आगे बढ़ रहे हैं। हजारों तीरों की बारिश जनाब गाजी अब्बास के जिस्म पर हो रही है। तारीख ने लिखा, गाजी अब्बास के चेहरे पर जिस्म पर तीर लगना शुरू हो गए। एक तीर जनाब की आंख में लगा। मशकीज़े पर तीर लगने से पानी बहना शुरू हो गया। गाजी अब्बास ने बहती हुई मश्क को देखा, खैमों की तरफ मुंह करके कहा, मेरे मौला, मुझे माफ़ करना। इतने में कोई जालिम गाजी अब्बास के सर पर वार करता है और जनाब उस घोड़े की जीन से ज़मीन पर आते हैं। वहाँ ये मंजर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़ा और नहर की तरफ बढ़ना शुरू किया। जनाब अब्बास के सर को अपनी गोद में रखते हैं। इतनी देर में जनाब अब्बास फरमाते हैं, मुझे माफ़ करना, मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन मैं अपनी शहजादी सकीना तक पानी नहीं पहुंचा सका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास, अल्लाह की मर्जी यही है कि हम सादात प्यासे रहकर अल्लाह के दीन पर कुर्बान हो जाएं और हमारी प्यास को क़यामत तक याद रखा जाए। फिर गाजी अब्बास फरमाते हैं, मेरे मौला, इस आपके गुलाम ने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांगना चाहता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास मेरे भाई हुक्म करो। जनाब गाजी अब्बास ने फरमाया, ऐ मेरे मौला, मेरी माँ ने मुझे कहा था कि जब मैं पैदा हुआ तो सबसे पहले मैंने आपकी ज़ियारत की थी। आज मैं इस जहान को छोड़ रहा हूँ। मेरे मौला, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आखिरी वक्त में आपकी ज़ियारत करूँ, लेकिन एक आँख में तीर लगा है और दूसरी आँख में खून भरा है। मेरे मौला, अगर जहमत ना हो तो मेरी एक आँख से खून को साफ करें ताकि मैं आपकी ज़ियारत कर सकूं। अल्लाह गवाह है, मैं आपको कभी तकलीफ़ ना देता अगर इस गुलाम के पास बाजू सलामत होते। बस इमाम हुसैन ने गाजी अब्बास की आंख से खून को साफ किया। गाजी अब्बास ने अपने आका हुसैन की ज़ियारत की। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब एक मेरी भी ख्वाहिश है, पूरी ज़िंदगी तू मुझे आका हुसैन, मौला हुसैन कहकर बुलाता रहा। अब्बास, आज मुझे भाई कहकर बुला। जनाब अब्बास मदीने की तरफ मुंह करते हैं और चीख कर रोते हैं और फरमाते हैं, मेरी माँ, मुझे माफ़ करना कि ये गुलाम अपने आका को भाई कहने जा रहा है। बस जनाब अब्बास इस दारे फ़ानी से दारुल बका की तरफ कूच करते हैं। यजीदी फ़ौज खुशी से झूम जाती है और जब करबला में इमाम हुसैन भी शहादत का जाम पी चुके, सरों को काट के नेज़ों पर सवार किया जा रहा था, सब के सर नेज़े पर सवार किए। जनाब गाजी अब्बास अलमदार का सर काटा, जिस नेज़े पर सवार करते धीरे से नीचे गिर जाता। फौज यजीद हैरान हो गई कि सारे सर नेज़े पर खड़े हैं, ये सर क्यों नहीं बुलंद होता।
امام سجاد سے پوچھنے لگے۔ امام سجاد غازی عباس کے سر کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں، چچا عباس، یہ ظالم پوچھتے ہیں کہ تمہارے چچا کا سر نیزے پہ کیوں نہیں سوار ہوتا؟ چچا عباس کے سر سے آواز آئی، اے میرے مولا سجاد، میری آقا زادیاں بے پردہ کھڑی ہیں، میں نے کبھی رسول اللہ کی نواسیوں کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، آج کیسے ہو سکتا ہے میرا سر ان کے سر سے بلند ہو؟ اتنے میں شمر کہتا ہے کہ عباس کے سر کو گھوڑے کی زلفوں سے باندھو۔ بس جناب عباس کے سر مبارک کو گھوڑے کی زلفوں سے باندھا گیا اور رسول اللہ کی نواسیوں کو قید کر کے شام کی طرف لے گئے۔ سلام ہو غازی عباس علمدار کی وفا پر، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان کے ہر فرد پر جو اسلام کے لیے ہر ظلم برداشت کرتے رہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔